हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज ना मैं आपसे किसी एग्ज़ाम के बारे में कोई बात करने नहीं आई हूँ। ना ही मैं आपको किसी का पैटर्न बताने आई हूँ, ना ही मैं आपको किसी का कॉन्सेप्ट बताने आई हूँ। आज मैं आपसे एक जेनेरिक टॉपिक पे बात करने आई हूँ जो ऑलमोस्ट हर लॉ ग्रेजुएट का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ गया है, ठीक है, तो उसके साथ में जेन्युइन सी बात तो ये है कि यार हम 3 साल तक कहीं ना कहीं तो जॉब करेंगे ही। साथ में हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ काम कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, साथ में गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स की जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि आप अभी एकेडमिक्स में हो और आप साथ में जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है वो ये आता है कि मैम, कैसे हम एक फुल टाइम जॉब में रहते हुए लॉ एग्जाम्स की तैयारी करें। हमें अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, हमें अपने शेड्यूल में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है कि हम इफ़ेक्टिवली अपनी फुल टाइम जॉब में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहें, साथ में हम लॉ एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहें। तो आज मैं आपके साथ ना कुछ रियलिस्टिक से पॉइंटर्स, कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो आपको करने चाहिए अपने स्केड्यूल में, उनकी एक लिस्ट लेकर आई हूँ, वो टॉपिक्स लेकर आई हूँ। एंड आई एम डैम श्योर यदि आप जॉब के साथ में किसी भी लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। अगले 10 मिनट बस मेरी बात सुन लो, शायद आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाए, राइट। सो लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एवरीवन। सबसे पहले जब हम दो चीज़ों को एक साथ करते हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक रियलिस्टिक स्टडी स्केड्यूल बनाएं। यूजुअली क्या होता है, हम 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे, हम 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे। अरे जब आप 8 से 10 घंटे की एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उसके साथ में 6 से 8 घंटे की पढ़ाई कर पाओ? नहीं। तो एडवाइजेबल ये होता है कि यदि आप एक जॉब के साथ में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप असेस करो आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है। आपको लगता है कि मैं 1 से 2 घंटा मॉर्निंग में निकाल सकती हूँ और 1 घंटा जो है मैं इवनिंग में निकाल सकती हूँ, तो आप अपने लिए 3 आवर पर डे का स्केड्यूल बनाओ। यदि आपको लगता है कि नहीं, मेरे को ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है, मेरे ये टाइम बहुत ज़्यादा है, मेरा ऑफिस टाइम बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप कम से कम सिर्फ 1 से 2 घंटा डेली का स्केड्यूल बनाओ। तो आपको अपने गोल्स ही बहुत रियलिस्टिक फॉर्मेट में रखने चाहिए। सबसे पहली स्टेप है अपने डे को प्लान करना, उसमें अवेलेबल टाइम स्लॉट्स निकालना कि आप कितना टाइम एग्जाम प्रिपरेशन को दे सकते हो, और उस टाइम स्लॉट के हिसाब से अपने स्टडी रूटीन को सेट करना कि मैं कितना टाइम दे सकती हूँ, कितना डेडिकेट कर सकती हूँ, कितना नहीं कर सकती हूँ। तो एक रियलिस्टिक सा शेड्यूल सेट करना आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। यदि हम अनरियलिस्टिक सा शेड्यूल सेट करते हैं तो एनीवे हमारी एग्जाम निकलने के जो चांस है वो बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ओवर कमिट करके आप आखिरी में अपनी ही प्रोडक्टिविटी लूज कर रहे हो, कुछ और नहीं कर रहे हो। तो एक रियलिस्टिक सा गोल सेट करना, एक रियलिस्टिक सा स्टडी स्केड्यूल सेट करना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है यदि आप दो चीजें एक साथ करना चाहते हो तो। देन ऑप्टिमाइज योर टाइम। आप या तो अर्ली मॉर्निंग्स या फिर लेट इवनिंग्स यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आप 2 टाइम स्लॉट्स रखो पढ़ाई के। एक आपका टाइम स्लॉट अर्ली मॉर्निंग का हो सकता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है, आपका ब्रेन भी थका नहीं होता है, तो कुछ भी लर्न करने वाला है, समझने वाला है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला पार्ट है, तो उसको आप रिजर्व रखो फॉर द अर्ली मॉर्निंग स्लॉट। और जो लेट इवनिंग है तब तक हमारा ब्रेन ऑलरेडी बहुत हद तक थक जाता है, राइट। तो वो वाला टाइम आपको अलोकेट करना चाहिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपका ब्रेन जो है वो बहुत थका थका भी ना फील करे और आपको कुछ चेंज ऑफ थॉट मिलेगा दिन भर के स्केड्यूल के बाद। उसके अलावा वीकेंड्स आर योर टेक अवेज एवरीवन। यूटिलाइज द वीकेंड्स टू द फुलेस्ट। मतलब जिसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जिन टॉपिक्स में जिसमें आपको ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत पड़ रही है, जिसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो चीजें आप ओवर द वीकेंड्स प्लान करो। मतलब वीकेंड्स को तो आप इस लेवल पे यूटिलाइज करो कि आपकी जो मैक्सिमम स्टडी, आप ये मान के चलो मुझे ओवर द वीकेंड ही कंप्लीट करना है, राइट। देन जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उसके पेपर पैटर्न को समझो और ये समझो कि उसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्ट रेपिटेटेड क्वेश्चंस आए हैं, जो हाई टॉपिक्स हैं, जो आपको क्वालिफाई करने में ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो आप मेजर टॉपिक्स, मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, माइनर टॉपिक्स में डिवीजन करो और जितना पॉसिबल हो सके अपना प्रोडक्टिव टाइम मेजर और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डेडिकेट करो। फिर यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो माइनर सब्जेक्ट्स को, माइनर लॉस को आप टाइम डेडिकेट कर सकते हो। देन मेंटेन वेल बीइंग। कभी भी हमारा ब्रेक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद काम नहीं कर सकता,
ये एक बेसिक थ्योरी है। तुम ये सोचो कि मैं 4 घंटा किताब लेके बैठूंगी, पढ़ लूंगी, सब हो जाएगा, नहीं। हमारे ब्रेन को हम लोग डीफोकस हो जाते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हम 25 से 30 मिनट की फोकस स्टडी करें, फिर हम एक 5 मिनट ब्रेक लें, फिर हम 25 मिनट्स के लिए स्टडी करें। इसे पोमोडोरो मॉडल भी, मेथड भी कहते हैं स्टडी का। ये टेक्निक्स रिलेटिवली ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है रादर देन सिटिंग फॉर आवर्स कीपिंग अ बुक इन योर हैंड। इससे बेटर है रियलिस्टिकली 25 से भी 30 मिनट, जितना भी आपका विंडो है हाई यील्ड पढ़ाई करने का, उतने विंडो में पढ़ो, फिर एक 5 to 10 मिनट्स का प्रोडक्टिव ब्रेक लो। और दिस ब्रेक इज नॉट फॉर स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम और स्क्रोलिंग फेसबुक और योर मोबाइल फोन एवरीवन। दैट शुड बी अ ब्रेक वेयर योर ब्रेन गेट्स रेस्ट. You can take a 5 to 10 minutes nap, take a walk outside in the nature, talk to your friends, talk to your family member, but that 5-minute break should not result into a half an hour break, everybody. Right? Then it's very important to ensure at least 7 to 8 hours का sleep. इस चीज़ को ना पता नहीं क्यों हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं यार। क्यों अंडर एस्टिमेट करते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बॉडी फंक्शन कर सकती है बिना नींद के? एब्सोल्युटली नॉट गुड। आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर सकती जब तक आपकी बॉडी और माइंड को एडिक्वेट स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर सकती। साथ में जब हम दो नाव में पैर रख के चलते हैं और हमें दोनों नाव पे बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है ना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ वेलबींग, अपनी फिजिकल वेलबींग दोनों का ध्यान रखें। उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको एक्टिव रहने में बहुत हेल्प करेगा एंड डेफिनेटली ये आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी जर्नी को बहुत स्मूथ कर देगा। तो इन चीज़ों को ट्राई करके देखो एवरीबडी, बहुत ज़रूरी है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज, यूटिलाइज टेक्नोलॉजी। यू हैव सो मेनी एप्लीकेशंस जिसके थ्रू आप अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऑडियो रिसोर्सेज हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन सकते हो, पॉडकास्ट को सुन सकते हो। जिस टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे हो आप ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो, राइट। और आज तो यार एडटेक कंपनीज ने, जैसे कि टॉप रैंकर्स है, आपके लिए वैसे भी पढ़ाई बहुत ईजी कर दी है। जैसे कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है टॉप रैंकर्स एवरीबडी। क्लैट एलएलएम पढ़ना है, क्लैट एलएलएम के कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। एन नंबर ऑफ कोर्सेज है, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हर मंथ आ रहे हैं। इसी कमिंग मंडे से आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट होने वाला है 16 जून से एवरीबडी। तो क्यों नहीं तैयारी करनी है? यहाँ पे आपके पास वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, यहाँ पे आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट रहेंगे। जब आप कम्यूट कर रहे हो टू एंड फ्रो, आप अपने लेक्चर्स वहाँ पे सुन सकते हो, आप टॉपिक्स का रिविजन लेक्चर सुन के कर सकते हो, आप फैकल्टी के साथ 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। And not just CLAT PG everyone, we have courses for CLAT, ALET, IIT Kharagpur, UGC NET, all kinds of government law officers। और अभी तो सेबी नोटिफाई भी होने वाला है, सेबी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है LEAC। और ये एडटेक कंपनीज और ये टेक्नोलॉजीज का ही कमाल है कि आपको ऑन वन क्लिक सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हो अपनी जॉब के साथ में? बहुत इजी है। यदि आप टेक्नोलॉजी का और इन एप्लीकेशंस का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करोगे, टॉप रैंकर्स के पोर्टल का बहुत अच्छे से यूज़ करोगे, तो बहुत ईजी हो जाएगी आपकी लाइफ और तैयारी तो स्मूथ हो ही जाएगी। तो आप ऑडियो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, वीडियो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है, एप्लीकेशंस है, मॉक्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, सबको यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। देन स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमें एक्टिविटीज़ लाइक मेडिटेशन, स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ लोग जर्नलिंग करते हैं, फोकस मेंटेन करने के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ योगा पोजेज होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के लिए। आप इन सब चीज़ों को अपने डेली स्केड्यूल में इनकॉर्पोरेट करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एवरीवन, स्टे पॉजिटिव। बिना पॉजिटिव रहे क्या कोई चीज़ अचीव हो सकती है लाइफ में? कुछ नहीं हो सकता। छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखो, छोटे छोटे वीकली टारगेट्स, डेली टारगेट्स रखो, उनको अचीव करते जाओगे ना तो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी मोटिवेटेड रहोगे। साथ में हम जैसे मेंटर्स तो हैं ही आपको मोटिवेट रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, राइट। So this is how you can manage a full-time job and any law preparation everyone. Since
यू आर फैमिली टू अस। यूट्यूब चैनल के थ्रू हम सब कनेक्टेड हैं कितने टाइम से। कुछ लोग हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। नहीं हो तो जाके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस तो हम लोग अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाते रहते हैं। लाइव अपडेट्स मिल जाएंगी आपको, राइट। प्लस यदि आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप LEACYT कोड यूज कर सकते हो और अवेल कर सकते हो 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ आर कोर्सेज एवरीवन। सो गो राइट नाउ, चेक आउट ऑल द कोर्सेज एंड डिसाइड कि आपको किस कोर्स में एनरोल होना है और कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन की जर्नी को आप इजी करना चाहते हो। दैट्स इट फॉर दिस स्पेसिफिक वीडियो एवरीवन। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।